हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 202 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है निपात से संबंधित। अब आप बोलिएगा निपात किसे कहते हैं, है ना। तो इस प्रश्न जो हम लेके आए हैं इसमें निपात से संबंधित जो भी आपको मन में डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न पढ़ देते हैं पहले आपको। मतलब आज रविवार है, राम घर पर ही होगा, रेखांकित शब्द में कौन सा निपात है। यहाँ पे देखिए ही पे अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे है ना ही पे अंडरलाइन। इसमें आपको बताना कौन सा निपात होगा। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा निपात कहते किसको हैं, उसके बाद इसका भेद कितना है और सभी और कैसे पहचानेंगे ये वही निपात है। उसका कोई ना कोई इंडिकेशन होगा, चिन्ह होगा ना, तो उसे भी जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं निपात कहते किसको है। देखिए निपात पार्टिकल, इसका परिभाषा है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग निपात कहते हैं। जैसे हो गया तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, ये सभी है ना। ये किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए इस सब का यूज किया जाता है। ये तो आप समझ गए निपात। अब निपात का भेद समझ लीजिए। निपात के कुल 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। 9 भेद को आप याद रखिएगा और इसका जो चिन्ह होता है कैसे हम समझेंगे ये यही निपात है, तो उसको भी याद रखिएगा। जिस तरह पहला है स्वीकृति बोधक निपात। अगर सेंटेंस में आपको हाँ, जी हाँ अगर दिखे तो समझ लीजिएगा कौन सा निपात होगा, स्वीकृति बोधक ना। कोई स्वीकार करता जी हाँ करेगा ना, जी हम कोई स्वीकार करता तो स्वीकृति बोधक निपात हो जाएगा। अगर सेंटेंस में आपको दिखे जी नहीं अगर दिखे तो नकार बोधक निपात, नकार से समझ लीजिएगा नेगेटिव। तो पहला हो गया स्वीकृति बोधक निपात, दूसरा हो गया नकार बोधक निपात, ठीक है। जिसमें जी नहीं रहेगा सेंटेंस में समझ लीजिएगा नकार बोधक निपात होगा। उसके बाद तीसरा है निषेध बोधक निपात। निषेध कर रहा है, नहीं मना कर रहा है। अगर सेंटेंस में मत दिखे, मना करने वाला सेंस आए तो समझ लीजिएगा निषेध बोधक निपात हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न बोधक निपात। तो प्रश्न समझिए करते अगर प्रश्न अगर क्या वाला प्रश्न वाला जितना भी है ना, तो अगर सेंटेंस में आज समझ लीजिएगा प्रश्न बोधक निपात होगा। मतलब पांचवा है विस्मय बोधक निपात। क्या, काश अगर सेंटेंस में दिखे तो विस्मय बोधक निपात हो जाएगा। तुलना बोधक निपात, यानी कि जो तुलना क्या जाए, अगर सा दिखे तो तुलना बोधक हो जाएगा। अब धारणा बोधक निपात, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन अगर आ जाएगा सारे शब्द समझ लीजिएगा अब धारणा बोधक निपात होगा। जी अगर देख लीजिएगा तो आदर बोधक है ना, कोई चीज़ पूछते हैं कुछ जी हाँ जी तो आदर बोधक निपात। उसके बाद लास्ट है नम्मा बल प्रदायक बोधक निपात। इसमें तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये जितने भी वर्ड है अगर आ जाए किसी भी सेंटेंस में समझ लीजिएगा बल प्रदायक बोधक निपात है। अब आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या आया है? प्रश्न में यहाँ पे ही आया है। अब ही दिखिए कौन सा निपात का, देखो चिन्ह देखिए ही। तो यहाँ देखिए तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, यहाँ ही आ गया ना। ही किस में है? तो बल प्रदायक बोधक निपात में। तो इसमें कौन सा निपात हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल प्रदायक बोधक निपात हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे निपात कहते किसको हैं, निपात के भेद कितना है, कैसे पहचानेंगे कौन सा निपात है। तो सभी तरह के जो भी इसमें कन्फ्यूज हम सबको बता दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। देखिए चारों के बारे में थोड़ा बेसिक जो परिभाषा है उसको बता देते हैं। सकर्मक अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? अगर जिससे आप प्रश्न पूछिएगा, अगर वो प्रश्न का आंसर नहीं दे, आपको प्रश्न का आंसर नहीं मिले तो समझ लीजिएगा अकर्मक क्रिया है। अगर आप जिससे प्रश्न पूछे आंसर भी आपको मिल गया तो यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं उत्तर, आंसर उत्तर नहीं मिलेगा। अगर किसी से कुछ पूछते हैं, अगर उससे आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिएगा अकर्मक क्रिया। अगर आपको उत्तर मिल गया, उससे जिससे प्रश्न पूछे उससे आंसर मिल गया, आपको उत्तर मिल गया उत्तर, तो समझ लीजिएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो अकर्मक। प्रेरणार्थक क्या होता है कि क्रिया मतलब कोई भी करता है स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से करवाता है, वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जिस तरह खिलवाना, पिलवाना, भेजवाना, हाँ, तो वो हो जाएगा प्रेरणार्थक। और द्विकर्मक में जिसमें 2 कर्म हो द्विकर्मक, जिसमें 1 कर्म हो 1 कर्मक। तो ये हो गया परिभाषा सबका बता दिए। अब आपको बताना है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगा? अकर्मक होगा कि द्विकर्मक? प्रेरणार्थक होगा नहीं, द्विकर्मक होगा नहीं, होगा तो अकर्मक या सकर्मक।
ये दोनों में हम बता दिए, जिससे अगर कुछ पूछते हैं आंसर आपको मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। जिस तरह यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पर ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। इसमें कुछ पूछेगा ना आंसर आपको मिल भी नहीं करेगा। हाँ, कुत्ता भौंकता है, क्या कुछ नहीं पता, आंसर मिल भी नहीं करेगा आपको, क्या पूछेगा। जिस तरह अगर सकर्मक में पूछेगा मैं लेख लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ तो लेख लिखता हूँ, आ गया जवाब। सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश खाता है, क्या खाता है मिठाई खाता है, यहाँ भी आंसर आ गया। उसके बाद मीरा फल लाती है, मीरा लाती है, क्या लाती है फल लाती है, यहाँ आंसर हमको मिल रहा है। भावरा फूलों का रस पीता है, भावरा क्या पीता है तो फूलों का रस पीता है, यहाँ भी आंसर मिल रहा है। यानी आप प्रश्न पूछे आपको आंसर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब आइए प्रश्न में। प्रश्न में राम सो रहा है, पूछ राम सो रहा है, कुछ हमको मिल नहीं रहा है, आंसर हमको मिल नहीं रहा, राम सो रहा है, इधर समझ लीजिएगा ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। इसी तरह से आपको समझना है। और सकर्मक अकर्मक, मुझे उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट को नहीं भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। आंसर मिले सकर्मक, नहीं मिले अकर्मक। नेक्स्ट है ओखली का तत्सम रूप आपको बताना है। ओखली जो ओखली समझते हैं, जिसमें हम लोग ना गांव घर में जो लकड़ी जो बना हुआ रहता है उसमें हम धान तान कूटते हैं, ओखली, उसका आपको क्या बताना है तत्सम बताना है। ओखली शब्द ये तद्भव है, ओखली ओखली तद्भव है, इसका आपको तत्सम बताना है। क्या बताना है तत्सम। ऑप्शन में दिया ओखलिका, उल्लिखा, उलूखल, ओलूखल। तो देखिए ओखली का तत्सम होगा उलूखल, उलूखल। ठीक है, उलूखल, इसको हटा देते हैं यहाँ से, उल्टे कर दिए। ठीक है, उलूखल, ये उलूखल तत्सम है, ओखली तद्भव है। ठीक है, पेन को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या, आंसर क्या होगा, ओखलिका नहीं होगा, ओलूखल नहीं होगा, उल्लिखा नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओखली का तत्सम हो जाएगा उलूखल, उलूखल तत्सम है, इसी का तद्भव हो जाएगा ओखली, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेवक का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताने में से कौन है जो सेवक का पर्यायवाची नहीं है। सेवक समझते हैं, वही नौकर चाकर, नौकर चाकर, अनुचर, और क्या होता है इसके अलावा परिचारक, परिचारक, ये सभी सेवक का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आपको बताना है कौन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निर्झर। निर्झर आपको पता ही होगा, निर्झर ये झरना का पर्यायवाची है। किसका है, झरना का पर्यायवाची हो जाएगा निर्झर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। प्रयोग या रचना की दृष्टि से क्रिया के आपको भेद बताना है, 3, 5, 2, 4 कितने हैं। तो इसका आंसर देखिए, पहले यहाँ देख लीजिए क्रिया के भेद है। एक कर्म के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2, अकर्मक सकर्मक, लेकिन रचना या प्रयोग के आधार पर 5, समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। ये 5 होते हैं रचना के आधार पर। तो आपको पूछा गया यहाँ पे रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद, 5 भेद। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कर्म के आधार पर पूछता तो 2, सकर्मक अकर्मक, कर्म के आधार पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। आपको बताना कि इनमें से चारों में से शुद्ध कौन सा है। ऐश्वर्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, ऐश्वर्य। घोषणा नहीं, घोषणा घोषणा होता है क्या, घोषणा घोषणा नहीं होता। कृतघ्न, कृतघ्नि, यहाँ ऐसे दिया हुआ था, कृतघ्नि दिया हुआ था ना, हम यहाँ सही कर दिए। यहाँ सही हो जाए कृतघ्न, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो मानता है कृतज्ञ, जो नहीं मानता है कृतघ्न। कृतज्ञ ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे दुर्घे ही दिया था, यहाँ टाइपिंग में हम मिस्टेक कर दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्षु ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों गलत था, सही क्या था हम बता दिए। ऐश्वर्य, घोषणा नहीं, घोषणा, घोषणा नहीं घोषणा होता है। नेक्स्ट है सुसुप्ति का विपरीतार्थक आपको बताना है। किसका, सुसुप्ति का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक यानी उल्टा बताना, विलोम बताना। तो पहले इसका अर्थ समझना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है सुसुप्ति का अर्थ, इसका अर्थ है निंद्रावस्था, जो निंद्रा में है, नींद में है, निंद्रावस्था।
निद्रावस्था। इसका उल्टा क्या होगा? सुप्त होगा? नहीं, जागरण। हाँ, जागरण होगा ना। जागरण का अर्थ होता क्या? जागना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जागरण। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सुसुप्ति का अर्थ होता है निद्रावस्था, सोया हुआ, उसका उल्टा जगा है, जागना, जागरण हो जाएगा इसका आंसर। बाकी इसके अलावे चेतन, अचेतन है, अचेतन किसका उल्टा था? चेतन, चेतन का उल्टा अचेतन। ठीक है। स्तुति का, स्तुति करना यानी प्रशंसा करना, स्तुति करना यानी कि प्रशंसा करना, याद रखना। स्तुति का उल्टा होता है प्रशंसा, यानी स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा, इसका उल्टा होगा निंदा करना, प्रशंसा का उल्टा निंदा होता है। सुप्त का जन्म करते हैं, सुप्त का क्या होता है? सुप्त मतलब जागृत, सुप्त सोया हुआ, जागृत उल्टा हो जाएगा। तो इसका भी उल्टा लिख लीजिएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सुप्त का उल्टा होता है जागृत, सुप्त का जागृत। यहाँ पूछा गया था सुसुप्ति का, तो जागरण हो जाएगा। स्तुति का निंदा और चेतन का चेतन। नेक्स्ट है जिसका उपचार ना हो सके उसे बोलेंगे असहाय या उपचारहीन या अउपचार, असाध्य। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असाध्य, जिसको साधा ना जा सके ना, असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसे बोलेंगे असाध्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, गुण थोड़े बता रहा है सुंदर है, कैसी है, ये नहीं होगा। प्रश्न थोड़े हम पूछ रहा जा रहा है, ये भी नहीं होगा। संख्या थोड़े बताया जा रहा है, परिमाण बताया जा रहा है, थोड़ा दो, कितना दो, थोड़ा दो, तो थोड़ा चीनी है ना, थोड़ा चीनी, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, तो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, हम नहीं देंगे। देखते हैं कौन कौन देते हैं ना, टाइप करके दीजिएगा, नहीं ABCD नहीं कीजिएगा। प्रश्न में बोला गया कि सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किसके स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं? स्वर के स्थान पर, या संज्ञा के, या क्रिया के, या विशेषण के, जिसके भी स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को भी कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।